दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात से कैसे निपटा जाए, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी क़यादत इन कैमरा बैठक में सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। स्पीकर अयाज सादिक़ी ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शरीक होंगे। अस्करी क़यादत, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चारों वज़राए आला गवर्नर्स शिरकत करेंगे। चारों IGs, चीफ सेक्रेटरीज, विफाकी वज़रा की भी दावत दी गई है। जबकि उधर वज़ीर आज़म ने आज विफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है। कौमी सलामती की कमेटी की तजावीज़ पर इस इजलास में गौर भी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी में शिरकत, बानी के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी। रात गए PTI सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा किया गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा, बानी चेयरमैन से मुलाकात न कराई तो इजलास में नहीं जाएंगे। कमेटी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को शिरकत की इजाज़त दे दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का भी इजलास में न जाने का फैसला। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजूहात बताएंगे। उधर मौलाना की सरबराही में JUI का 3 रुकनी वफ़द इजलास में शिरकत करेगा। PTI की तमाम तर तवानाई भी रियासत के खिलाफ खर्च हो रही हैं। ये अपनी तवानाई मुल्क के हक़ में करे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। ये समझते हैं कि बानी PTI के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये PTI की खाम ख्याली है। उनको जितना जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेहतर है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में इतनी ताकत है कि दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया जाएगा। हल यही है कि अस्करी और सियासी क़यादत एक दूसरे की बात सुने। इजलास में मुशावरत की जाएगी कि कैसे अफ़गानिस्तान को किसी की प्रॉक्सी ना बनने का कहा जाए। अफ़गानिस्तान नहीं मानता तो इस सूरत में क्या हिकमत अमली अपनानी जाएगी, इस पर भी मुशावरत होगी। इजलास में अगर कोई चीज़ सामने आती है तो नवाज शरीफ का किरदार अदा करना है तो बिल्कुल वो हाजिर हैं। मौलाना फजलुर रहमान को भी अपने मौक़िफ़ पर कायम कर लेते हैं। हमास से मुज़ाकरात खत्म। इसराइल ने गजा में फिर जंग छेड़ दी। सेहूनी तैयारों की गजा पर वहशियाना बमबारी, 200 फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी, शौदा में ख़ातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ज़ाइया ने सहरी के वक्त 35 हमले किए। सेहूनी फ़ौज का हमास के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हमलों के बाद इसराइल के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पूरे गजा में बैक वक्त हमलों का हुक्म दिया। गजा पर दोबारा हमले से कबल अमरीकी सदर को एतबात में लिया गया। उधर हमास का कहना है इसराइल एकतरफा मुज़ाकरात खत्म कर रहा है। इसराइली जारियत के बाद मग़वियों का मुस्तक़बिल तारीख है। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाकर जंग को रोके। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैंडलर्स से राब्ते में थे। हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, कलअदम TTP, कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलविस हैं। हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं। दुश्मन ने हमला अफगान प्रॉक्सीज के जरिए कराया। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार देने का भी मुतालबा कर। न्यूजीलैंड दूसरे T20 में फतह के करीब। हदफ के ताक़ुब में 13 के रन रेट से तेज तरीन बैटिंग जीत के लिए कुछ ही रन्स दरकार। बारिश के बायस मैच 15 ओवर्स तक महदूद किया गया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। ओपनर एक बार फिर फ्लॉप रहे। 19 के मजमूए पर पवेलियन लौट गए। हसन नवाज दूसरे मैच में भी 0 पर आउट हारे। सिरफान और समद 11-11 रन बना पाए। कप्तान सलमान लियाकत 40 और शादाब खान 26 रन बना पाए। कौमी टीम में एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरी। इब्रार अहमद की जगह हारिस रऊफ प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। PTI के 16 रहनुमाओं की आज तलबी। JIT ने नोटिस जारी कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, हमाद अजहर और अब्बास, शेख वकास अकरम तलब, अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और दीगर को पेश होने की हिदायत जारी की।
हौसियों की जवाबी कार्रवाइयां, पूरी ताकत से हम उनका जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा हौसियों ने मजीद हमले किए तो ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान पेंटागन का यमन में दर्जनों हौसी रहनुमाओं को खत्म करने का दावा, कहा मकासद के असूल तक हौसियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उधर सदर ट्रंप का आज रूसी सदर पुतिन से बात करने का ऐलान, बोले रूसी सदर से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में जॉन एफ कैनेडी सेंटर का दौरा, कहा मखतूल सदर से मुतालिक दस्तावेजात आज जारी की जाएंगी। दस्तावेज का पहला खजाना बहुत दिलचस्प है। अवाम को दहाइयों से इन दस्तावेजात का इंतजार था। सदर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में डैलस में दौरान परेड गोली मारकर कत्ल किया गया था। इमाराती लीग कप के सेमीफाइनल के लिए मैदानाबाद। फर्स्ट लीग में अल विसल ने बरतरी साबित कर दी। होम लीग में 1 गोल से जीत अपने नाम की। अल जजीरा की टीम एक बार भी गेंद को जाल की राह न दिखा सकी। खेल का पहला हाफ बेनतीजा खत्म। इख्तितामी लम्हात में निकोलस पेनियस ने अल विसल के लिए फैसलाकुन गोल स्कोर किया। सेकेंड लेग 22 मार्च को होगा। एग्रीगेट पर फातेह टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। समंदर की लहरों पर सलाहियतों का इम्तिहान। वर्ल्ड सर्फ लीग के अगले मरहले के लिए पुर्तगाल में मेला सज गया। वुमेन्स सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। आलमी चैंपियन कैटलिन समर्स अपसेट शिकस्त के बाद टाइटल दौड़ से बाहर हो गई। क्वार्टर फाइनल में कैनेडियन खिलाड़ी के हाथों हजीमत उठाना पड़ी। एरन ब्रूक्स ने सिर्फ 0.27 सेकंड के फ़र्क से अमरीकी खिलाड़ी को पीछे छोड़ा। गैब्रियल ब्राइन के हाथों अमरीका की बेला केनोर की का किस्सा तमाम हो गया। मॉली पकैलम और साबिक वर्ल्ड चैंपियन कैरोलिन मार्क्स भी फाइनल 4 में सीट कंफर्म कर चुकी हैं। दुनिया के तवील उल-क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो इंतकाल कर गए। 55 साला नसीर सुमरो फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। 1 मिनट पे 5 भारतीय तैयारे तबाह करने वाले एम आलम की आज 12वीं बरसी। स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने 65 की जंग में भारतीय हवाबाजों को खाक चिटाई। एक कमोडोर एम आलम ने जंग के दौरान 11 दिनों में 9 तैयारों को तबाह और 2 को नुकसान पहुंचाया था। जंगी हीरो को वतन अजीज के तीसरे बड़े फौजी एजाज सितारे जुर्रत से 2 मरतबा नवाजा गया। एम आलम 18 मार्च 2013 को रुखसत हुए थे जहां पानी। और आज तुम याद बेहिसाब आए। नामवर अदाकार महबूब आलम को मदाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उन्होंने कई ड्रामास में यादगार किरदार निभाए। ड्रामा वारिस में चौधरी हशमत के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया।